बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेड वेटिंग के ऊपर, यानी कि जो रात को बिस्तर के ऊपर पेशाब निकल जाता है, यानी किसी ख्वाब की वजह से या किसी और वजह से थकावट ज़्यादा हो जाए या इस मज़ीद तफ़सीलात बताने से पहले हमारे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। की वजह से जो बच्चों को पेशाब निकल जाता है। दूसरा, जो बेख्तियार लोगों को पेशाब का मसला होता है, यानी कि खांसते हुए या ज़्यादा हंसते हुए या ज़्यादा गुस्से की कैफियत में जिन लोगों को बेइरादा पेशाब आ जाता है, उस पर हम बात करेंगे। तो बच्चों में ये जो पेशाब का मसला है, ये पेट के कीड़ों की वजह से होता है, यानी कि उनके अंदर पेट के अंदर कीड़े होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ये मसला होता है। जो जवान लड़के लड़कियां होते हैं, इनको भी ये जो है इसका बेड वेटिंग का मसला होता है। जिस्म के अंदर जो मसाने की रतूबत होती है, इसकी वजह से जो जिन लोगों को ये मसला होता है, वो रात को सोते हुए उनको ख्वाब भी जो इसी तरह वाशरूम के आते हैं, जिसकी वजह से वो पता तब चलता है जब बिस्तर के ऊपर पेशाब निकल जाता है। तो इसमें जो बूढ़े अशखास हैं, उनको भी ये मसला होता है, उनको खांसी के साथ आता है, और औरतों में और बच्चों में ये मसला ज़्यादा पाया जाता है। इसकी वजूहत बताएंगे और इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे। ज़्यादा सर्द चीज़ों के इस्तेमाल से या ज़्यादा सर्द चीज़ों पीने से या सर्द मौसम की वजह से जो मसाना होता है, इसमें एक नज़ला सा आ जाता है, यानी कि इसमें सोजिश हो जाती है, इसमें वर्म आ जाता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये सर्द हो जाता है और जो बेड वेटिंग का जो मसला है, ये होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से इंसान कहीं आ जा भी नहीं सकता, यानी कि यही एक खौफ होता है कि कहीं रात को सोते हुए जो पेशाब ना निकल जाए। या बेख्तियार कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा मसला है, दिन में कई कई दफ़ा उनको बेख्तियार जो पेशाब का मसला होता है, वाशरूम तक भागते भागते उनका जो पेशाब है वो उसके कपड़ों के अंदर ही निकल जाता है। तो हम आपको इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, जिससे आपका जो ये बेड वेटिंग का मसला इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों के ऊपर। तो बच्चों में ये जिन बच्चों के पेट के अंदर कीड़े होते हैं और उनकी ये निशानी होती है कि वो बच्चे रात को सोते हुए अपने जो दांत हैं इनको पीसते हैं, यानी कि आवाज़ आती है दांतों को पीसने की। तो ये इनकी निशानी होती है कि बच्चों के पेट के अंदर कीड़े हैं, और वो बच्चे जो हैं ये रात को बिस्तर के ऊपर पेशाब करते हैं। तो उनके लिए मैं आपको एक मेडिसिन बताता हूँ। होम्योपैथी की मेडिसिन है साइना 30। ये आपने बच्चों को 30 पोटेंसी में देनी है और दिन में आपने 3 दफ़ा देनी है। इसकी 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आप दे रहे हैं बच्चों को, तो जो उनके पेट के कीड़ों का मसला वो भी हल हो जाएगा, जो यूरिन वगैरह करते हैं वो भी ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा जिन लोगों को खांसी के साथ या ज़्यादा हंसते हुए या खांसी के साथ बिला इरादा पेशाब आता है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ मेडिसिन है। एक मेडिसिन है कास्टिकम 30। ये आपने इस्तेमाल करनी है और इसके साथ आपने करनी है नेट्रम मेयोर 30। दोनों मेडिसिन के आपने 2-2 कतरे जो हैं दिन में 4 दफ़ा पीने, आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने पीने हैं। जिन लोगों को साबी कमज़ोरी की वजह से ये मसला होता है बेड वेटिंग का, उन लोगों के लिए मेडिसिन है कालीफास 30। इसके 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। तो उनको एक तो जो साबी मसला वो भी दूर हो जाएगा और उनका जो पेशाब का मसला वो भी ठीक हो जाएगा। और इसके लिए मैं आपको एक कम्बिनेशन बताता हूँ, बहुत अच्छा है। उसको आप 3 मेडिसिन को आप मिला लें, वो मिला के आप इस्तेमाल करें, आपका बेड वेटिंग का जो मसला है वो इंशाल्लाह ताला इससे ठीक हो जाएगा। तो इसकी पहली मेडिसिन है कालीफास 30 और दूसरी मेडिसिन है इसकी जो फेरमफास 30 और तीसरी मेडिसिन है इसकी मेडोरिनम 30। ये आपने तीनों मेडिसिन को लेके इनको आपने मिला लेना है। तो इनके आपने 4-4 कतरे दिन में 3 दफ़ा आधा घूंट पानी के अंदर डाल के इस्तेमाल करने हैं। तो आपका जो बेड वेटिंग का मसला इससे इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसकी कुछ एहतियातें बताता हूँ जो आपने लाजमी करनी है। तो उसमें यह है कि जिन लोगों को बेड वेटिंग का मसला है, वो लोग रात को सोने से पहले पानी बिल्कुल ना पिएं, और इसके साथ जो है वो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम करें, यानी कि आइसक्रीम वगैरह और जो ठंडे जूसेस हैं वो नहीं पीने, और ख़ास तौर पे जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो भी कम पिएं।